ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स फॉर यू। अभी अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ अलग पूछा गया है। कुछ अलग तो क्या, फॉर्मूला जिस तरह से अपन ने अलजेब्रा सॉल्व करते थे, अलजेब्रा में पूरा एक इक्वेशन रहता था, जैसे 3x + 2x = 12 + 5, तो अपन इधर उधर लाके उसको सॉल्व करते थे, x की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है। कई बार अपन मैथ्स में अपन सपोज कर लेते, किसी को मानते हैं लेट सम वैल्यू बी एक्स, वैसे यहाँ पर भी है, पर आपको एक्स एक्स नहीं मानना है। यहाँ पर सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला बना हुआ है, हम उसमें पुटअप करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या देखते हैं पहले, फाइंड GFCE। GFCE ये आपको निकालना है। ये चीज क्या चीज है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस पूरे फॉर्मेट में ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, सेम वे में मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आपको पता है कहाँ आती है? मिक्स्ड इनकम यहाँ आती है। ये मेथड कौन सा है? इनकम मेथड। ये मेथड कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड। अब अपने को सबसे पहले मिक्स्ड इनकम निकाल लेते हैं अपन। मिक्स्ड इनकम मतलब इसमें निकालना पड़ेगा, तो ये अपना पूरा फॉर्मूला है। अब अपन को ये देखना है कि अपन ना सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन कंपनसेशन कंपनसेशन, नो नॉट गिवन। कहीं दिख रहा है? नहीं है। नो वेयर इट इज गिवन। तो उसके रिलेटेड पॉइंट ढूंढो। वेजेस, सैलरी, सोशल सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके, प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज ना कि एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर अगर देता है पैसा तो वो हमारी इनकम है, अदरवाइज नहीं है। क्या वाले पॉइंट सारे यहाँ पर दिख रहे हैं? कुछ तो दिखेगा। लेट्स सी। नेशनल इनकम गिवन है, पहली चीज तो नेशनल इनकम गिवन है। नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या है? NNPFC। ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है क्योंकि इससे अपन ये बना सकते हैं। कैसे? ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक। वो बनाने के लिए हम अपना वो फॉर्मेट यूज में ले सकते हैं जो अपन ने सीखा था, है ना, GDP से आना NNPFC तक किस तरह से आते हैं वो चीज। अभी यहाँ पर इसके अलावा अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो गिवन नहीं है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स ये रहा। वेजेस एंड सैलरीज कंपनसेशन का पार्ट होता है, वो अपन लिख सकते हैं। NDPFC है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, पर हमारे पास ये जरूर है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का सैलरी वाला पॉइंट। पर एक ही पॉइंट गिवन है तो ठीक है, हम वही लिख लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या है? सिर्फ एक ही पॉइंट मिल पा रहा है, तो ठीक है, एक पॉइंट मिल रहा है तो एक लिख दो। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढते हैं, क्या वो है? ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है 3000। मिक्स्ड इनकम तो पता करना है, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, MI लिख लेते हैं, मिक्स्ड इनकम। NDPFC गिवन है क्या? NDPFC तो कहीं गिवन नहीं है। NDPFC कहीं गिवन नहीं है, बट हमारे पास नेशनल इनकम है NNPFC। ये चीज जरूर है। NNPFC आपके पास जरूर है, जो कि है 7100। आपको क्या चाहिए? NDPFC। आपको ये बनाना है NDPFC, और उस वैल्यू का पुट करना है। अगर ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू आपके पास है, मिक्स्ड इनकम नहीं है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो मिक्स्ड इनकम निकल के आ जाएगा। ये हमारा एक तरह से एक्स हो गया, तो उसको निकालने के लिए हमको पहले NDPFC निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? नेट में कुछ चेंज है? नहीं है। PFC नहीं है। फैक्टर कॉस्ट है ना, PFC मतलब फैक्टर कॉस्ट, उसमें कोई चेंज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बट आपको यहाँ पर नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है। नेशनल है मतलब क्या है? इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस है। डोमेस्टिक से नेशनल कैसे बनाते थे? प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अपन प्लस करते थे तो क्या आ जाता था? नेशनल इनकम आ जाता था, NNP हो जाता था। कुछ इस तरह से। अगर नहीं याद आ रहा है तो हम क्या करते थे, सपोज NDPMP दिखाए गए और मैंने उसको बोला था आपको NNP बनाना है, ये बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो आप क्या करोगे? प्लस, नेट को चेंज नहीं करोगे, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से जो पैसा अपन ने ज्यादा कमाया है वो अपन इधर लाके ऐड करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर वो गिवन है तो हम उसको प्लस करेंगे, पर यहाँ उल्टा है। आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तो साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस होगा, तो माइनस NFIA करना पड़ेगा। क्या गिवन है?
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा 100। तो अगर इसको 100 कर दिया जाए -100, तो ये कितना आ जाएगा 7000। मतलब ये एनडीपीएफसी आपका यहाँ पर हो जाएगा 7000। ओके, अब इसकी जरूरत नहीं है और ये चीज आपका एनडीपीएफसी भी आ गया है। अब इसको अपन आराम से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 7000 है, इसको भी रफ कर दो चाहो तो, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ये फर्दर कैलकुलेशन के लिए था। अब 7000 माइनस 4500 इक्वल टू मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स इनकम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 2500। फर्दर सॉल्व करने पे क्या आ रहा है यहाँ पर 2500। ये चीज क्या है, मिक्स इनकम है। कहां से निकली, इस फॉर्मेट में हमने सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के अब सिर्फ पुटअप की है। ये गिवन था, ये गिवन था, इसको फाइंड आउट करना था। ये चीज नहीं थी जिससे हमने क्या एनएनपीएफसी की मदद से, जो कि नेशनल इनकम लिखा होता, पर नेशनल इनकम लिखा हुआ है दैट डजंट मीन कि हमको उसका मतलब नहीं पता है। नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपीएफसी, उसको लिखो वहां पे एनएनपीएफसी, क्योंकि वहां से क्लिक होना चाहिए मुझे एनडीपीएफसी बनाना है, तभी मैं इस फॉर्मेट में उसको रख पाया। अब इस पूरे एक ही क्वेश्चन में इनकम मेथड वाले जो पॉइंट थे वही मैंने पिकअप करे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, एनडीपीएफसी कैसे बनाना है, उस पूरे क्वेश्चन में से वो सब अपन ने आज सीखा और उसको सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। ये फर्स्ट का आंसर था। ओके, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, 11 सॉल्व हो चुका है। मिक्स इनकम हमारा आ चुका है 2500, तो मिक्स इनकम का आंसर हो चुका है 2500। implies 2500। करोड़ में है तो करोड़ लिख लेना वैल्यूज। ओके, अब अपन चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। देख लेते हैं क्या है। पहला पॉइंट क्या ढूंढेंगे अपन, जीडीपी एमपी। अब वो अपने को फॉर्मेट में चाहिए रहेगा, बट एज ऑफ नाउ अपन जीडीपी एमपी निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, कुछ हो सकता है क्या। क्या गिवन था, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी गिवन है, ये चीज हमको जरूर मालूम है गिवन है, और कितनी है 7100, ये भी हमको मालूम है। हमको चाहिए जीडीपी एमपी। कैसे आएंगे जीडीपी एमपी, कैसे बनाओगे इसको, लेट्स सी। जीडीपी बनानी, ये चीज आपको चाहिए, बना पाएंगे, करते हैं। नेट को ग्रॉस बनाना है, सबसे पहले एन को जी बनाना है, प्लस करेंगे क्या डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अपन प्लस करेंगे तो बन जाएगा ग्रॉस, यानी क्या हो जाएगा जीएनपीएफसी। अब क्या करना है, नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है, मतलब माइनस नेशनल इनकम में एनएफआई जुड़ा हुआ है तो माइनस एनएफआई, ये अपन करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा जीडीपीएफसी। अब जीडीपीएफसी से आना है एमपी पे, उल्टा चल रहे हैं, फॉर्मेट पे ध्यान रखना, नीचे से ऊपर आ रहे हैं। अपने को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है। एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे आना होता तो आप क्या कहते हैं माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, पर यहाँ पर आपको ये समझो फैक्टर कॉस्ट है, टैक्स से जुड़ा हुआ नहीं, तो जोड़ दो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बन गया जीडीपी एमपी। अब अपन जीडीपी एमपी अपनी ये वैल्यू को पहले फाइंड कर रहे हैं, बाकी सारी ये फिर बाद में अपन ढूंढेंगे सवाल में से, न्यूमेरिकल में से, और फिर इसको पुटअप करेंगे। अभी अपन यह देख लेते हैं इसमें क्या है। एनएनपीएफसी तो आपका था 7100, ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन करना है। डेप्रिसिएशन कितनी वैल्यू है, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसका अलग नाम ही दे रखते हैं हर बार, 300 300 प्लस कर दो, कितना हो गया ये 7400, यहाँ तक आया। अब माइनस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना है 100, माइनस 100, वो वापिस कूद गए 7300 पे। ओके, अब यहां तक अपन आ चुके,
प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, यस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 200 हो सकता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की एक्साइज ड्यूटी लिखी होती तो उसको भी अपन प्लस ही करते हैं, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस स्ट्रेट अवे गिवन है, प्लस करना है, कितना आ गया 7500, दैट्स इट। हम जीडीपी एमपी निकाल चुके हैं, कितना आया 7500। लेट मी रब दिस नाउ, ऊपर वाला सेक्शन अपन रब कर लेते हैं, यस ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ, क्या ये कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एमपी, क्योंकि अपने फॉर्मेट में जीडीपी एमपी चाहिए था, इसके लिए उसको किया था। थोड़ी मेहनत लग गई जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करने के लिए, वो फॉर्मेट पता है इसलिए अपन ये कर पा रहे हैं। अब ये वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, इस जगह 7500 इक्वल टू पीएफसीई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको निकालना है, नहीं पता और नहीं पता तो उसको लो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सीधा सीधा पूरा गिवन है, बढ़िया अच्छी बात है, मेहनत नहीं करनी पड़ी। प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट गिवन है वैल्यू, नेट एक्सपोर्ट्स क्या गिवन है, नेट एक्सपोर्ट ऑलरेडी एक ही पॉइंट गिवन है, और मैंने क्या बोला था उसको करने के लिए, नेट एक्सपोर्ट अपन गिवन है तो क्या करेंगे उसको प्लस करेंगे, तो प्लस नेट एक्सपोर्ट कितनी वैल्यू है नेट एक्सपोर्ट्स की 500। फाइन, अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो हो जाएगा 7500 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5500 प्लस GFCE जो आपको निकालना है, ओके। अब अगर अपन इसको इस साइड लेकर जाते हैं तो कितना आंसर आएगा, अपन इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अपन यू लिखेंगे, पूरी स्टेप में लिख देता हूं GFCE इक्वल टू, अब ये तो इस तरफ था तो अपन लिख लेते 7500 माइनस 5500, ओके। तो इट विल बी 2000 करोड़ GFCE। दोनों चीजें अपन ने निकाल दी, फिक्स्ड इनकम पूछा था और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछा था, दोनों चीजें सॉरी आई वाज अबाउट टू स्नीज। दोनों चीजें हमने निकाल ली, एक तरफ से क्वेश्चन एक ही था बट आपने इसमें दो न्यूमेरिकल्स आपने इसमें सॉल्व कर लिया, और एक बहुत अच्छी चीज सीखी इस न्यूमेरिकल में अपन ने कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स गिवन थे इसमें से आप अपने पॉइंट्स निकालना सीखो। कि आपको इनकम मेथड के पॉइंट निकालने हैं तो आपको पता होना चाहिए मिक्स इनकम किसका है, इनकम मेथड का है। सैलरी एंड वेजेस किसका है, अरे सैलरी एंड वेजेस अपना इनकम मेथड का है। ऑपरेटिंग सरप्लस, अरे ये तो अपना इनकम मेथड है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, वो पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए आपको। क्या है एनडीपीएफ इज इक्वल टू क्या चीज है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, देन ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसके बाद क्या आ जाएगा अपना मिक्स्ड इनकम। ये फॉर्मेट पता होना चाहिए और उन्हीं पॉइंट को अपन पिक कर रहे हैं, बस अपने वाले जो पॉइंट्स है उस फॉर्मेट में वो अपन पिक कर रहे हैं। अब यहाँ पर और अगर गौर से देखा जाए तो अब मुझे एक्सपेंडिचर वाले मेथड के निकालने वो पॉइंट, तो कैसे निकालेंगे, ये दिख जाते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैंने शॉर्ट में लिखे थे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एग्जाम में शॉर्ट में नहीं आते, पूरा लिखा रहेगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो लिखा रहेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट वाला पॉइंट ये वाला मुझे पता है, मेरे फॉर्मेट में ये चीज आती है, उसको कैच करना सीखना अपने को। सवाल को देख के पता चल जाना चाहिए। अगर वो बोल दे कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपको न्यूमेरिकल को देख के ये पता लग जाना चाहिए कि इसमें कौन कौन से पॉइंट और कौन से मेथड से इसको सॉल्व किया जाए, कौन सा इजी पड़ेगा। इनकम मेथड भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर मेथड भी हो सकता है। बोला क्या उसने, फाइंड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है। अब चाहे आप इनकम मेथड से निकालो, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो, आपकी मर्जी है, या फिर वैल्यू एडेड मेथड से निकालो। अब वैल्यू एडेड के पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं क्या, वैल्यू एडेड में क्या आता है, सेल्स, सेल्स दिख रहा है क्या, इंटरमीडिएट,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिख रहा है क्या? तो यार ये तो उससे सॉल्व ही, अगर वो सॉल्व करने जाओगे तो होगा ही नहीं, उसके पॉइंट ही नहीं दिख रहे, तो जिसके दिख रहे हैं उससे सॉल्व करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।